शर्मा जी नमकीन ऋषि कपूर साहब की ये फिल्म 31 मार्च 2022 Amazon प्राइम पर रिलीज हो रही है। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं हितेश भाटिया। इस मूवी में जूही चावला के साथ साथ ऋषि जी के अधूरे काम को पूरा किया है परेश रावल साहब ने। शर्मा जी नमकीन ये ऋषि जी के करियर की आखिरी फिल्म और उनके करियर की पहली फिल्म की बात करें तो मेरा नाम जोकर, जिसमें उन्होंने राज कपूर साहब के बचपन का रोल प्ले किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस फिल्म के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला फॉर बेस्ट चाइल्ड एक्टर। ऋषि जी अब हमारे बीच नहीं है, ये मतलब विश्वास ही नहीं होता इस बात पर। ऐसा लगता है उनके फिल्में, उनके गाने, उनके इंटरव्यूज़ देखकर कि वो आज भी हमारे साथ हैं। तो चलिए आज उनकी यादों को ताज़ा करते हैं। 30 अप्रैल 2022 को उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर मैं उनको नमन करती हूँ और उनके जीवन के कुछ ऐसे किस्से आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो शायद आपको नहीं मालूम, और अगर मालूम भी है तो चलिए फिर से उन यादों को जीते हैं। हाय, मैं हूँ आरजे दीपा एंड वेलकम टू टीवी से फिल्मों तक। वो कौन सी फिल्म थी जिसके ऑफर के बाद ऋषि कपूर ने ऑटोग्राफ देना प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था? वो कौन सी फिल्म थी जिसके लिए एक अवार्ड ऋषि कपूर साहब ने खरीदा था? और क्यों ऋषि कपूर साहब ने अपने बच्चों का कभी कोई पेट नेम नहीं रखा? ये सारी बातें होंगी, धीरे धीरे हम ये सारी बातें आपको बताएंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लो। एक इंटरव्यू के दौरान ऋषि कपूर साहब ने बताया था कि जब वो छोटे थे, मम्मी के साथ डिनर कर रहे थे, तभी उनके पिताजी राज कपूर साहब आए और मम्मी से कहा कि क्या आप अपने चिंटू को हमें फिल्म में काम करने की इजाज़त देंगी? उन्हें राज कपूर साहब के बचपन का किरदार निभाना था। ये बातें खाना खाते हुए ऋषि कपूर सुन रहे थे और उनकी मम्मी ने कहा कि अगर चिंटू की पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी तो हमें कोई परेशानी नहीं है। ये सुनने के बाद आराम से अपना जो डिनर है वो ऋषि साहब ने कंप्लीट किया। अपने रूम में गए, फटाफट एक पेपर निकाला और उस पर ऑटोग्राफ देना प्रैक्टिस वो शुरू कर चुके थे। तो तब से उन्होंने ठान लिया था कि भाई हमें एक्टर बनना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उनकी उस मूवी की जिसमें उन्होंने एज अ लीड, एज अ हीरो काम किया और उनके करियर की दिशा उस मूवी ने बदल के रख दी। मैं बात कर रही हूँ फिल्म बॉबी की। बॉबी मूवी में उन्हें एज ए हीरो नहीं लॉन्च किया गया था, बल्कि बॉबी को लॉन्च किया गया था, कहने का मतलब डिम्पल कपाडिया को। लेकिन फिल्म का जो श्रेय है वो ऋषि साहब को मिला। ऋषि साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस फिल्म का क्रेडिट डिम्पल कपाडिया को जाना चाहिए था, लेकिन ये क्रेडिट मुझे मिला और इस बात का मुझे दुख है। इतना ही नहीं, इस मूवी के लिए एक मैगजीन को पैसे दिए थे ऋषि कपूर साहब ने ताकि उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिले। ये बातें उन्होंने अपनी जीवनी ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में बताई कि कैसे उन्होंने पैसे देकर बेस्ट एक्टर का अवार्ड खरीदा और इस बात के लिए हमेशा वो गिल्ट महसूस करते थे। शर्मा जी नमकीन एक्टर ऋषि साहब की आज वीडियो में बात हो रही है। ऋषि साहब को उनके फैंस, आप सभी ऋषि कपूर के नाम से जानते हैं और बुलाते हैं, लेकिन बॉलीवुड के ज़्यादातर लोग उन्हें चिंटू 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 कह के बुलाते थे। और इसी नाम की वजह से चिंटू जी ने, यानी ऋषि कपूर साहब ने, ये ठाना था कि वो अपने बच्चों का कभी पेट नेम नहीं रखेंगे। किस्सा कुछ ऐसा है कि सागर फिल्म की शूटिंग चल रही थी। फिल्म के डायरेक्टर रमेश शिप्पी साहब, साथ में कमल हसन साहब सभी साथ थे। शॉट रेडी होने के बाद रमेश शिप्पी साहब ने कहा अपने असिस्टेंट से कि जाओ कमल हसन जी को कह दो कि शॉट रेडी है, और हाँ, चिंटू को भी कह दो कि शॉट रेडी है। ये बातें सुनकर ऋषि कपूर ने जाकर रमेश जी से कहा कि एक बात हमें बताइए, कमल हसन इंडस्ट्री में मुझसे जूनियर है, मुझसे उम्र में भी 3-4 साल छोटे हैं, आपने फिर भी उनके नाम में जी लगाया और मुझे चिंटू। ये सुनकर रमेश जी ने कहा कि सॉरी चिंटू, वो क्या है ना कि चिंटू नाम के साथ ना मुझे रिस्पेक्ट नहीं आती। उस वक्त ये बात सुनकर सभी हंसे थे, लेकिन ऋषि जी ये बात अपने मन में लेकर गए थे और उन्होंने ठाना था कि वो कभी अपने बच्चों का नाम, कभी कोई पेट नेम अपने बच्चों को नहीं देंगे। इसीलिए हम रणबीर को सिर्फ रणबीर के नाम से जानते हैं और रिद्धिमा कपूर को सिर्फ रिद्धिमा के नाम से।
अगले महीने 30 अप्रैल को ऋषि जी के दूसरे पुण्यतिथि पर मैं उनको नमन अर्पित करते हुए ये वीडियो उनके लिए उनको समर्पित करती हूँ। इस वीडियो में अगर आपको मेरी बातें पसंद आई, ये कंटेंट पसंद आया, तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हूं दीपा। अगर काम पसंद आए तो मैं यूं ही वीडियोस और लाती रहूंगी। टेलीविजन और बॉलीवुड के ऐसे और अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।